आओ चलो देखते हैं। प्रीवियस में हमने देखो क्या देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कैसे होते थे। ठीक है, अब आओ उसके बाद हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक देखा था। ठीक है, इसको प्रीवियस लेक्चर में आप चेक कर लीजिएगा, इसकी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एलाइलिक एंड विनाइलिक क्या होता है, इनके मेनली बीच में डिफरेंस क्या होता है, कब हम एलाइलिक बोलेंगे, कब VINY LIC, ठीक है, सिंगल एल, विनाइलिक बोलेंगे। नोट करना, जब भी कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद वाले कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं इसलिए OH लगाया, तो ये हमारा एलाइलिक है। ठीक है, क्या कहा, देखो ये OH जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन हमारे, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ये कैसे कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। और विनाइलिक यानी कि हमारा डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड C एंड OH। समझ में आया कैसे डिफरेंस, देखो क्या है, विनाइलिक हो जाएगा ये हमारा, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH होना विनाइलिक, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH जुड़ना एलाइलिक हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। और आओ इसको थोड़ा और डिटेल पे देखते हैं कि सिर्फ इतना ही थोड़े ना बोलेंगे, और कुछ देखो इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चलो नीचे देखो, मैं फिर से बना रहा हूँ इसी को, सेम चीज़ को। कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, इस वाले कार्बन के 2 3 1 हाइड्रोजन और, ठीक है, H2। अब देखो कैसे, ये वाला जो कार्बन है, देखो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, गौर करना, ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना थे ना, हम लोग देखे थे कैसे थे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो 4 सिग्मा, तो क्या होगा हमारा sp3। ठीक है, तो ये कैसा है, sp3 कार्बन है। ठीक है, हाइब्रिडाइज sp3 है। तो इसका क्या, हम एलाइलिक की डिफिनीशन हम क्या दे देंगे, OH ग्रुप जो भी अटैच है, OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन। ठीक है, OH ग्रुप sp3 कार्बन पर अटैच है। पहला, इसके आगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ में आया? अब इन दोनों को मिलाओ, एक साथ पढ़ो, OH ग्रुप अटैच टू नेक्स्ट टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यही तो है, देखो क्या है इसमें, sp3 ये था, अटैच है नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। ठीक है, फिर से देखो मैं बना देता हूँ इस डिफिनीशन को गौर से, ये 2 लाइन पे है, ये एलाइलिक कैसे हम पढ़ेंगे क्या है, इसके लिए मैंने लिख दिया है याद रखने के लिए कि पहचानने में कभी दिक्कत हो तो। क्या कह रहा है, OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन। ठीक है, तो पहले हम चलो एक sp3 कार्बन बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, एंड क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये देखो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि इसके जस्ट बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये। ठीक,
अब क्लियर हो गया। इसके आगे तुम कार्बन भी बढ़ा सकते हो और जितने मन चाहे तो यहीं पे हाइड्रोजन लगा के इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये कैसा है, एलाइलिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में ये देखो OH वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन पे। ये कौन कैसा कार्बन हो गया हमारा, sp3, ठीक है। sp3 कार्बन पर OH जुड़ा है, उसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आई होप अब एलाइलिक क्लियर हो गया होगा। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा कार्बन OH जुड़ा है, उसके बगल वाले कार्बन जो हैं वो डबल बॉन्ड से अपना आगे जुड़े होंगे, बस। ठीक है, देखो अब गौर करो, देखो ये हमारा कैसा है, sp3, ठीक है। ये वाला कार्बन कैसा है, sp3, ये वाला sp3, है कि नहीं। ये सिग्मा इधर सिग्मा है ना, सब में देखो गौर करो, है ना sp3 हमारा। देखो ये 2 हाइड्रोजन, इसको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो कैसा है, C डबल बॉन्ड C के बाद CH2 है, ऐसे ऐसे, इसके बाद वह जुड़ा हुआ है, तो ये सिग्मा है ना, 4 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा sp3 है, ये वाला, ये भी देखो sp3 है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, और इसके जस्ट नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल में sp3, ये उससे OH जुड़ा हुआ है। इसमें भी देख लो 4 सिग्मा sp3 है, और देखो इसके बगल में CH थर्ड वाले में, ये देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन, उसके साथ सिंगल बॉन्ड से ये देखो OH वाला एटम ही जुड़ा हुआ है। हो गए, ये सारे एग्जाम्पल एलाइलिक के हैं। अब क्लियर हो गया होगा। और विनाइलिक देख लो कैसे है, यही जो हमारा ये वाला कार्बन है, ये वाला sp3 वाला, ये हटा दो और सिंपल सा विनाइलिक हो जाना है तुम्हारा। डायरेक्ट OH जोड़ दो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट OH जोड़ दो, ये हो जाएगा। तो अब देखो हमारा ये वाला कार्बन कैसा है, 1 सिग्मा 3 है, sp2, कैसे 3 कैसे हो गए, फिर से गौर करो, देखो इसको थोड़ा एक्सपैंड करके स्ट्रक्चर ओपन करके बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम है ये दोनों, ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, है ना, तो 3 सिग्मा हो गए, क्या हो गया, sp2। स्टेरिक नंबर कितना था हमारा, 3 हो गया। तो ये कैसे क्या हो गया, विनाइलिक के लिए कि हमारा जो कार्बन है CsP2OH, ऐसे, यानी कि कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज है उससे OH जुड़ा हो, ठीक है। ये हमारा विनाइलिक के लिए था, ठीक है। और एलाइलिक के लिए CsP3OH, यानी कि sp3 कार्बन से OH जुड़ा होगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा एलाइलिक और विनाइलिक दोनों में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है, किस कार्बन से कब कैसा जुड़ा हो। और उसके बगल में बस एलाइलिक में ये ध्यान रखना, इसके बाद डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी कि ये sp2 है, यानी कि इससे डायरेक्ट डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा है, याद रखोगे ना। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।